Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल वेब3 की दुनिया के मुसाफिरों। दोस्तों, हाल ही में कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि मोबाइल बेस्ड कंपनीज को डिजिटल एसेट होल्डर्स के लिए एक बढ़िया हार्डवेयर सॉल्यूशन इंटीग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में दिन दूनी रात चौगुनी लोगों की जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है। दोस्तों, आज मार्केट में भले ही क्रिप्टो रिलेटेड हार्डवेयर कम मात्रा में हो, पर आने वाले समय में ऐसा हार्डवेयर रोजमर्रा की चीज बनने वाला है। और आज हम एक ऐसी ही चीज के बारे में बात करने वाले जो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। यह है हार्डवेयर बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट्स। ये जो हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, ज्यादातर ही एक पेन ड्राइव की तरह दिखाई देते हैं, पर इसी श्रेणी में जो उच्चतम लेवल का हार्डवेयर है वो एक छोटी स्क्रीन वाले डिवाइस जैसा दिखाई देता है। और अगर आप मन में सोच रहे हैं कि भैया कैसा दिखता होगा, तो ये आपके पास जो घरों में पल्स ऑक्सीमीटर रखे होते हैं वैसा ही कुछ दिखाई देता है। ज्यादातर इन फिजिकल क्रिप्टो वॉलेट्स की कीमत 1000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक होती है, और इनको आज की डेट में दुनिया भर के ब्रांड्स बना रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त साहित्यनाथ। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में कि भाई क्या है, इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे आपको और मेरा क्या फायदा है, और इनको प्रयोग करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्रिप्टो सेक्टर के नामी गिनामी दिग्गजों का मानना है कि भाई जो हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं वो सबसे जबरदस्त लेवल की सिक्योरिटी देते हैं स्कैम्स और हैक्स के खिलाफ। एक और बात समझने लायक ये है कि जो हार्डवेयर बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट है, ये आपकी क्रिप्टो करेंसीज को नहीं स्टोर कर रहा है, ये उस प्राइवेट की को स्टोर कर रहा है, जिसकी मदद से आप अपने क्रिप्टो वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। और आपका जो क्रिप्टो धन है या फिर क्रिप्टो संपत्ति है वो अभी भी ब्लॉकचेन में सुरक्षित है। पर एक्चुअली में जो काम ये गैजेट्स कर रहे हैं वो ये है कि आपकी जो प्राइवेट कीज हैं उसको ये स्टोर करके रख रहे हैं। भाई प्राइवेट कीज क्या होती है? प्राइवेट कीज जो है वो ये साबित करने में आपको हेल्प करती है कि भैया किसी क्रिप्टो वॉलेट के आप ही मालिक है कि नहीं है। तो अगर जो क्रिप्टो वॉलेट रूपी ताला है उसकी जो चाबी है वो प्राइवेट की है, जिसको आप अपने इसी हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स के साथ अब आपको अपनी प्राइवेट कीज को कहीं ऑनलाइन सर्वर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हैक होने की संभावना बड़ी ज्यादा होती है और वहां से आपकी जितनी भी जमा पूंजी है क्रिप्टो में सब गायब हो सकती है। तो उसके बजाय आपका अगर प्राइवेट की सेफ है किसी हार्डवेयर बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट में, तो वो बेस्ट है। आप बड़े ही प्रेम से अपनी जो ये प्राइवेट की है इसको सुरक्षित रख सकते हैं अपने हार्डवेयर बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट पे। आसान तरीके हैं इसको करने के, और इससे ये आपकी सारी जो जमा पूंजी का एक्सेस है वो सेफ रहेगा। जो ये वॉलेट गैजेट्स होते हैं इनमें खुद का अपना एक एक्सेस पिन होता है, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा है उसमें अनवांटेड तरीके से, तो उसमें जो अपलोडेड डेटा है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। तो इससे चोरी चकारी की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आपका हार्डवेयर टूट जाता है या अकस्मात रूप से खराब हो जाता है, तो आप अपने रिकवरी फ्रेज की मदद से उसको वापस किसी नए हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट में एंटर करके अपना एक्सेस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी जमा पूंजी है क्रिप्टो के अंदर वो आपको पुनः उसका एक्सेस मिल जाएगा। फ्रांस स्थित हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट कंपनी लेजर ने हाल ही में कहा कि वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक प्राइवेट हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स की जानकारी जो पहुंचा सके। लेजर नैनो एस, ट्रेजर मॉडल 1, सेफपाल S1 और डीसेंट बायोमेट्रिक वॉलेट्स को कुछ टॉप लेवल का वॉलेट माना जाता है प्राइवेट क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट्स की श्रेणी में। पर दोस्तों, खतरे से हमेशा बच के रहना ही समझदारी है। हार्डवेयर बेस्ड क्रिप्टो वॉलेट्स होने के बावजूद हैकिंग का खतरा तो भैया हमेशा बना रहता है, और दुनिया में विचित्र विचित्र प्रकार के हैकर्स और स्कैमर्स बैठे हुए हैं। तो आप अपनी प्राइवेट की को जितना हो सके उतना संभाल के रखें और किसी को ना बताएं, क्योंकि दुर्घटना से सावधानी भली। आइए जरा अपनी नजर घुमाते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे जो हाल ही में क्रिप्टो की दुनिया में हुई हैं।
यूएस स्थित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपना पहला बिटकॉइन बेस्ड लोन दिया। बिटकॉइन टोकन्स पे बेस्ड ये पहला लोन है जिसमें बिटकॉइन टोकन को कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और हमें ये आशा है कि देखा देखी भविष्य में और बैंक्स भी यही चीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। और एक बहुत ही सुंदर खबर है, पिछले 2 हफ्तों में क्रिप्टो की दुनिया में भैया गजब तरीके से लाइसेंसिंग हुई है भाई। क्यूबा, सिंगापुर और प्यूर्टो रिको जैसे देशों के अधिकारियों ने, जो वित्तीय अधिकारी वहां के, उन्होंने बैठ के बातचीत करी अच्छे से कि भैया अच्छी तरीके के नियम कानून आने चाहिए डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए, और जो नियम कानून पहले से मौजूद हैं उनको थोड़ा और टाइट करने की जरूरत है। दोस्तों, जो क्रिप्टो की बड़ी मार्केट है उसको एक और डिप देखना पड़ा अपनी वीकली वैल्यूज में। चौथे कॉन्जिक्यूटिव हफ्ते में ये रेड में गया। पॉजिटिव बिट्स ऑफ न्यूज जो थी वो आती रही पूरे हफ्ते, पर फिर भी ये रेड में गया। दोनों ही बिटकॉइन और इथेरियम ऑलमोस्ट उस लेवल पे हैं जहां पे उनकी वैल्यूज पिछले हफ्ते थी, और चीजें जो है वो पूरे हफ्ते ज्यादा उठी नहीं। फाइनली वेडनेसडे को यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग हुई जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया वाइडर मार्केट पे। पिछले हफ्ते के $40,000 यानी ऑलमोस्ट 30.5 लाख रुपए के रिजेक्शन के बाद जो लैंडस्केप है ना प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी का, यानी हमारे बिटकॉइन का, वो थोड़ा सा बियरिश रहा है और ये जल्द ही उस लेवल के नीचे आ गया और वैल्यू लूज करता रहा। और इसकी वजह से हमें 2 महीने के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू देखने को मिली $37,500 से नीचे पिछले हफ्ते। भाई इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई और बिटकॉइन ऑलमोस्ट $39,000 के आसपास गया अगले कुछ दिनों में, पर ये जो एसेट है अल्टीमेटली फेल हुआ और $38,000 से नीचे अभी चल रहा है। और फिर दोबारा उसने मोमेंटम लिया और अभी वापस ये $39,000 के मार्क के आसपास है, जो कि शायद से 30 लाख रुपए के करीब होता है। जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी भी हालत कोई बढ़िया नहीं रही पिछले हफ्ते में, पर अभी हमें वहां मार्केट में भी हरियाली देखने को मिल रही है। इथेरियम जो है वो $2700 के आसपास कुछ दिन पहले चला गया, पर अभी वो $2900 के ऊपर है, और ये हुआ एक 2.5% इंक्रीज के बाद जो अभी आज ही हुआ। ऐसे एक और प्राइस पंप की वजह से बाइनेंस कॉइन भी ऊपर उठा है और कार्डानो जो है वो 2.09% भी ऊपर उठा है। पर इस हफ्ते में सबसे बड़ा गेनर रहा है ट्रॉन, जिसमें 32% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली इस हफ्ते में। और दूसरी ओर सोलाना, पोल्काडॉट, नियर प्रोटोकॉल और एवलांच, इन सभी में हमें 5% से ज्यादा कमी देखने को मिली इस हफ्ते। अगर हम बात करें मार्केट की तो बिटकॉइन की प्राइसिंग 8.41% नीचे गई है और मार्केट कैप उसका 30 लाख रुपए से नीचे है। इथेरियम की प्राइसिंग जो है 6.9% नीचे गई है। ऐसे ही शिबा इनू को भी 7.12% का घाटा देखने को मिला और सोलाना को भी 13.15% का घाटा देखने को मिला। एक्सी इन्फिनिटी, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को काफी घाटा देखने को मिला पिछले 24 घंटों में। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर का, ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में या फिर जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में और, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच ऐप को, जो कि नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन लिंक में। और ये था आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड एपिसोड के लिए। आपको क्रिप्टो के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।